जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर एक नया वीडियो, नया दिन, नया जोश, नया उत्साह इसके साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो जेम का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और एक तरह से देखा जाए तो जेम बेसिकली उसी एस्पेक्ट पे डिपेंड है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। आज हम बात करेंगे सीएमएस की। अब आप बोलोगे ये सीएमएस क्या होता है? तो दोस्तों, सीएमएस होता है कैटलॉग मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, कल जो मैंने आपको मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट बताए थे, उस मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो कैटलॉग मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर जो है वो एक बेसिकली इसको जेम में क्वाड्रेंट भी बोला जाता है। बेसिकली क्वाड्रेंट बोला जाता है इसको जेम पे। तो ये क्वाड्रेंट जो होते हैं ये चार तरह के होते हैं। पांचवा और छठा भी आया है पर उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, स्टार्ट हुए हैं। तो चार क्वाड्रेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो क्वाड्रेंट है वो है Q1। Q1 क्वाड्रेंट क्या होता है? दोस्तों, जब भी हम कोई आइटम सर्च करते हैं जेम पे, तो वो जिस भी कैटेगरी में जाके वो आइटम आती है तो उस कैटेगरी को एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में स्थान दिया गया है। चार क्वाड्रेंट्स, चार जितनी भी कैटेगरीज हैं वो उन्हीं चार क्वाड्रेंट्स में हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेंट नंबर 1, Q1 बोलते हैं जिसको। तो Q1 में क्या होता है दोस्तों? जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो OEM वेरीफाइड और OEM जो होते हैं उसमें वो खुद जेम से एज ए OEM वेरीफाइड होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में वो एक OEM द्वारा ही अपलोड किया जा सकता है। प्लस सेकेंड चीज इसमें ये है कि वो जो OEM है जो उस प्रोडक्ट को अपलोड कर सकता है वो OEM जेम में एज ए OEM वेरीफाइड होना चाहिए। मतलब जेम में उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो एज ए OEM होना चाहिए, तभी वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट डाल पाएगा और खुद भी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ पाएगा। तो ये है हमारा Q1 कैटेगरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ OEM का ही स्थान है। अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड कैटेगरी की जो है Q2। दोस्तों, Q2 कैटेगरी जो कैटेगरी है उसमें OEM अपने कैटलॉग डालता है, OEM बेचता है। प्लस उस कैटेगरी में अगर किसी रीसेलर को उस कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उस रीसेलर को सबसे पहले OEM से ऑथोराइज होना पड़ेगा वो प्रोडक्ट बेचने के लिए। और OEM द्वारा एक ऑथराइजेशन कोड होता है। जब OEM सेटिस्फाई हो जाता है सेलर की डिटेल से तो OEM उसको एक ऑथराइजेशन कोड देता है, जिस ऑथराइजेशन कोड को यूज करके वो रीसेलर OEM के कैटलॉग में अपना पेयरिंग करता है, अपना रेट अमेंड करता है और नए रेट के साथ अपना उस प्रोडक्ट को पब्लिश कर देता है। तो मतलब कि OEM भी उसमें बेच सकता है और OEM के द्वारा ऑथराइज्ड जो रीसेलर होते हैं वो OEM के ऑथराइजेशन कोड के दिए जाने के बाद उसमें उस प्रोडक्ट पे अपना रेट डाल के, अपना प्राइस डाल के, नया प्राइस, अपना क्वांटिटी अमेंड करके उसको पब्लिश कर सकता है। तो ये दो कैटेगरीज जो हैं बेसिकली OEM रिलेटेड है। इसको विस्तार से जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि
आज मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बताऊंगा, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो जेम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे है, ताकि आपको एक मोटा मोटा जेम का आउटलाइन समझ में आए कि जेम में होता क्या है, कैसे एक बिगिनर को जेम पे बिगिन स्टार्ट करना चाहिए। डिटेल्स में हम धीरे धीरे अगली क्लासेस में बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है Q3। तो दोस्तों Q3 कैटेगरी जो है, Q3 कैटेगरी में OEM भी है, OEM के प्रोडक्ट भी होते हैं, OEM के द्वारा ऑथराइज किए हुए जो रीसेलर होते हैं उनके प्रोडक्ट भी होते हैं, और जो ऐसे रीसेलर्स, जो ऐसे फर्म्स, जो ऐसे वेंडर्स जिनको यहाँ से ऑथराइजेशन इन दोनों से नहीं मिल पाता है, वो भी अपने प्रोडक्ट जो हैं वो अनब्रांडेड कैटेगरी में अपलोड कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आके अब अगर वो इनके प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, इस रीसेलर के प्रोडक्ट को जो इसने OEM से ऑथराइजेशन लिया है, तो वो उनको वेरिफिकेशन के लिए वो OEM के पास ही जाएगा। अगर OEM उनको ऑथराइज कर देता है तो वो भी इनके प्रोडक्ट बेच सकते हैं अपना रेट डाल के, अपनी क्वांटिटी डाल के। नॉर्मली इसमें तीन रहते हैं अदर, इसमें भी ये भी रीसेलर है, तो ये OEM और ये उसका रीसेलर। देन नॉर्मल जो स्टार्टअप्स रहते हैं, जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, जो मेक इन इंडिया में नए आते हैं, वो इसमें आते हैं, अपने प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो रीसेलर और OEM से कैटलॉग वेरीफाई करा के अपलोड करते हैं। तो ये Q3 में तीनों। Q3 में कुछ प्रोडक्ट्स अपलोडिंग के लिए जाते हैं OEM के पास, कुछ कैटलॉग वेरीफाई होने के लिए जाते हैं, और नॉर्मली ज़्यादातर कैटलॉग जो है वो खुद ही अपना अपलोड करके सेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है Q4। दोस्तों Q4 जो कैटेगरी है वो जेम की सबसे बेसिक कैटेगरी है, जिसमें जनरल आइटम्स रहते हैं, और Q4 कैटेगरी में पेयरिंग के लिए जो है वो OEM से वेरिफिकेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें पेयरिंग जो प्रोडक्ट्स को लेके इजीली हो जाती है। इसमें भी OEM भी रह सकता है, रीसेलर भी रह सकता है, और हर तरह का रीसेलर, हर तरह का फर्म जो है इसमें अपने प्रोडक्ट को अपलोड करके पब्लिश कर सकती है, बेच सकती है। उसके लिए पेयरिंग का ज़्यादा इशू नहीं आता है, इसमें आराम से सब पब्लिश हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी जो यूज़ किए जाने वाली है जेम पे, वो Q3 और Q4 कैटेगरीज है, क्योंकि Q2 और Q1 कैटेगरी जो OEM रिलेटेड है उसमें ऑथराइजेशन कोड नहीं मिलता है, और बहुत जद्दोजहद के बाद कुछ फर्म्स को अगर मिल भी जाता है तो वो उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, लाइक 100 में कोई 1 या 2 फर्म्स जो हैं वो ऑथराइजेशन कोड ले पाती हैं। इसीलिए इस कैटेगरी में काम करना सबसे आसान है। तो बेसिकली ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं जो जिसमें सारे प्रोडक्ट्स इन क्वाड्रेंट्स में, इन 4 कैटेगरीज में ही रजिस्टर्ड हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है मेरे हिसाब से, और ज़्यादा बताऊंगा तो अगेन मेरी टैगलाइन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। थैंक यू सो मच। नए वीडियो के साथ वापस आऊँगा, तब तक जय हिंद, जय भारत।